नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जवाहर नवोदय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि कक्षा 6 जवाहर नवोदय के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वो किस प्रकार से बनने हैं इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जवाहर नवोदय के जो एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं उसके अंतर्गत आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। वो जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा था उस स्कूल से आपको वो फॉर्मेट के अंदर जो फॉर्म भरवा करके और जो मोहर साइन है वो करवा के लाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मेट किस प्रकार से बनना है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। फॉर्मेट भरते ही उसके बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन किस प्रकार से करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से बनना है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाइए, फॉर्म डाउनलोड कीजिए और आपके स्कूल से अटेस्टेड करवा के लाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। इसके अंदर लिखा गया है कि लास्ट डेट है जो 10 अगस्त 2023 है। यानी कि जो आप नवोदय का फॉर्म भरोगे 6ठी क्लास का, उसकी लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2023 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये पहले बार तो ये फॉर्मेट आपको स्कूल वाले भर के देंगे। बाई चांस आपको स्कूल वाले बोल देते हैं कि आपको खुद को भरना है तो आपको मैं भरने का तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का 5वीं क्लास के अंदर क्या नाम है वो भी इंग्लिश में लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। और यहाँ पे स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम ही आ जाएगा। कैंडिडेट का फादर का नाम, मदर का नाम, जो कि आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। तो वो यहाँ पे देखिए इन ब्लॉक के लेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें ब्लॉक लेटर्स के अंदर ही लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप इन इफ एनी, अगर कोई गार्जियन या फिर रिलेशनशिप का नाम है तो यहाँ पे लिख देना है, अन्यथा आपको ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो। उसके बाद वर्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। उसके बाद बॉय है या फिर गर्ल है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। सपोज दैट बच्चा विकलांग है तो वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि बच्चा विकलांग है, वो किस कैटेगरी से विकलांग है, कितने % विकलांग है, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, बच्चे का आधार नंबर क्या है वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे का एड्रेस क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, ईमेल आईडी और आइडेंटिटी मार्क अगर कोई है तो लिख देना है, अन्यथा यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है नेशनलिटी इंडियन आ गया। रिलीजियन के अंदर जो भी हिंदू, सिख, ईसाई जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। उसका मीडियम क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, हिंदी, इंग्लिश जो भी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसका सेम टू सेम नीचे की प्रोसीजर वो आपको स्कूल वाले ही भर के दे सकते हैं और कोई नहीं भर के दे सकता। यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम सेम टू सेम आएगा। 3 से 4, 5वीं के अंदर स्कूल का नाम क्या है, स्कूल रूरल में है या फिर अर्बन में है तो वो यहाँ पे स्कूल वाले लिख देंगे। स्कूल को ज्वाइन करने का मंथ क्या रहा और ईयर क्या रहा, स्कूल को लीव जो हमारी क्वालिफिकेशन थी उसको पास करने का मंथ और ईयर कौन सा है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम क्या है जो कि बड़े बड़े अक्षरों के अंदर है। उसके बाद स्कूल का जिला कौन सा है, उसके बाद स्कूल का राज्य कौन सा है वो यहाँ पे स्कूल वाले ही भर के देंगे। तो नीचे स्कूल करते हैं, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे जो बच्चा है उसका साइन हो जाएगा और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, जो बच्चे का पेरेंट्स है माता पिता उसके यहाँ पे साइन हो जाएंगे। नीचे में एक लाइन मिल जाती है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, तो स्कूल का जो भी हेडमास्टर होता है वो अपना मोहर लगा करके यहाँ पे साइन करके देगा। तो ये फॉर्मेट हमें स्कैन करके अपलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, आपने उस फॉर्मेट पे स्कूल की साइन करवा के ले आई। उसके बाद में इस वेबसाइट पे आ जाना है। आपको फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर। ये तो प्रिंट फॉर्म का प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने स्कूल से साइन करवा के लाए वो प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसके बाद में प्रिंट करने का। तो और ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024, तो आपको इस पर ओके करना होगा। जैसे ही आप इस पर ओके करते हो तो यहाँ पे देखिए आपसे कुछ डिटेल आपसे पूछी जाएगी जिसमें आपको येस नो करना होगा। जैसे मैं बता दूं आपको ऊपर वाले 2 के अंदर नो करना है, बाकी सभी में येस करना है। ये आपसे बोलता है कि पहले ही 5वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपको नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि आपने पहले 5वीं नहीं की है। उसके दिन उम्मीदवार पहले JNVST में उपस्थित हुए हैं, अगर हुए तो यस, अन्यथा नहीं। अगर हुए तो आप इसमें फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते हो। उसके बाद ये बोलता है कि यहाँ पे देखिए क्या आपने प्रोटेक्शन पढ़ा है, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं तो आपको यस करना है। उसके बाद क्या आपका निवास स्थान और कक्षा 5वीं का स्थान एक ही है तो आपको हाँ करना है। उसके बाद क्या अध्ययन प्रमाण पत्र पर स्कूल के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हैं तो आपको यस करना है, क्योंकि आप जो वो साइन करवा के ले रहे हो उस पर प्रधानाध्यापक के साइन जरूरी है। उसके बाद ये बोलते हैं क्या उम्मीदवार को चौथी में पदोन्नत किया गया है 31 जुलाई 2023 से पहले 5वीं में भर्ती कराया गया है
तो आपको इस पे यस करना है। उसका बाद बोलता है क्या आपके पास में आधार संख्या है तो यस अन्यथा आपको नहीं करना है। अगर नहीं होती है तो यहाँ पे देखिए बोलता है कि आपको गवर्नमेंट अप्रूवल रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहते हो, तो आपको ओके कर देना है। ओके करते हैं यहाँ पे आपको एक अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPG में होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दस्तावेज अपलोड कर दिया है, दस्तावेज अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको जमा करने वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप सबमिट जमा करने वाले ऑप्शन पे ओके कर देते हो, आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आ जाता है। यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि उस राज्य का चयन करें जिस राज्य में 5वीं में पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो राज्य आपका वो सिलेक्ट कर लेना है, हमने वो राज्य सेलेक्ट कर लिया। उसका बाद आपसे बोलता है कि जिले का चयन करें जिसमें आप 5वीं की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने जिले का सिलेक्ट करना है। जिले का सिलेक्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है। उस ब्लॉक का चयन करें जहाँ पे आप 5वीं की क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, तो ब्लॉक का चयन हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें 5वीं क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो। विद्यालय का नाम अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आप मैन्युअली लिख भी सकते हो। उसका बाद यहाँ पे देखिए बोलता है कि उम्मीदवार का नाम, जो बच्चा है उसका नाम यहाँ पे जो अपने सर्टिफिकेट बनवा करके लाए हैं उस पर जो नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम वही का वही नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, बच्चे का जो भी मोबाइल नंबर होता है, यानी कि बच्चे के गार्जियंस का, पिताजी का जो भी मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जो आपके फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है। बच्चे की जन्म तारीख, उसका email ID आपकी होती है, पर email ID यहाँ पे डालना जरूरी है। उसका उस फॉर्मेट के अंदर माता का जो नाम लिखा हुआ है वही का वही यहाँ पे नाम लिखना है। फादर नेम जो भी है वो भी यहीं पे लिखना है, जो फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है वैसे की वैसी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। नेम ऑफ गार्जियन, अगर गार्जियन का नाम है उसमें लिखा हुआ तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, ये ऐच्छिक वैकल्पिक है। उसका राष्ट्रीयता के अंदर इंडियन आ गया। बॉडी पे अगर कोई निशान है तो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आपको 9 मार्क भी यहाँ पे कर सकते हो। लिंग जो भी है, महिला पुरुष जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर जो भी होता है वो सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी जनरल, SC ST OBC जो भी है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप OBC करते हो तो आपको OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए कैंडिडेट का एड्रेस क्या है, पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसका पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसका जो एग्जाम होगा वो कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद टेलीफोन नंबर जरूरी नहीं है, अगर है तो डाल सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। उसके बाद ये बोलता है कि विकलांग, अगर विकलांग है तो किस कैटेगरी से विकलांग है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नन ही रखना है। धर्म जो भी होता है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना है, अगर है तो डाल देना है, अन्यथा जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र के अंदर जितनी भी आय आपने मेंशन कर रखी है, फॉर्मेट के अंदर जितनी आय भरी है वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है आपके पास में कि राज्य कौन सा था, जिला कौन सा था और ब्लॉक कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम जो भी होता है, तीनों जगह स्कूल का नाम डाल सकते हो, जो कि फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका उस स्कूल के गांव का नाम भी यहाँ पे आपको डालना है, जो कि फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त है तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल की स्थिति क्या है, रूरल में है या फिर अर्बन में है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि स्कूल की स्थिति रूरल में है या अर्बन में है। तो जो भी स्थिति होती है आपकी वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके यहाँ पे देखिए प्रवेश लेने का वर्ष, तो 2021 अप्रैल में इन्होंने प्रवेश लिया, 2022 मार्च इन्होंने छोड़ दिया, 2022 मार्च स्टार्ट हुआ, 2023 मार्च इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 2023 से मार्च से 2024 मार्च तक ये स्कूल आपका चलने वाला है। 5वीं का जो रिजल्ट आने वाला है वो मार्च के लगभग आपका 2024 में आने वाला है। थोड़ा सा चाहते हैं अंडरटेकिंग कैंडिडेट पेरेंट्स फॉर्म मिल जाता है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वो फॉर्म देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसका साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर होता है, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, जो विद्यार्थी है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद माता या पिता के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, यानी कि उस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विद्यार्थी के माता या पिता के हस्ताक्षर होंगे, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना चूज फाइल में आकर के। उसके बाद यहाँ पे हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी कि जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो पूरा का पूरा फॉर्मेट स्कैन करके 50 KB से 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए। JPG फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चूज फाइल ऑप्शन पे ओके करके जैसे आप अपलोड करते हैं यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा देगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू यहाँ पे देखिए सहजे और पूर्वावलोकन करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर दोगे, आपका फॉर्म आपके सामने दिखा देगा। सभी डिटेल अच्छे से चेक करके वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो आप एडिट वाले ऑप्शन में जाकर के उसको एडिट कर सकते हो। अगर सारी डिटेल सही है तो सबमिट करके उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो इस प्रकार नॉर्मल सी प्रोसेस के साथ में आप फॉर्म भर सकते हो NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति का। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आ गई होगी और समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से आप नवोदय विद्यालय समिति का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो।
दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पता भी चल गया होगा कि किस प्रकार से आप जवाहर नवोदय के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या दस्तावेज की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।